वचन है, कुछ ऑपरेशन भी होने वाला है। किडनियां, लिवर, लंग्स सब खोल के प्रभु साफ करने वाला है। आज तैयार है? होना बहुत जरूरी है। खाली शक्कर से भी क्या होता है? शुगर हो जाता है। थोड़ा करेले खाने भी। हाँ पास्टर, हमको चाय में करेला मिला के दो। वो तो होगा ही नहीं, बहुत जरूरी है। कई बार हम बहुत सारी बातें पीछे छोड़ देते हैं, इसलिए हम हार का सामना करते हैं। और जब हार होती है तो हम ब्लेम लगाते हैं सीधा किस पे? प्रभु तूने। क्या करते हैं? प्रभु, सीधा प्रभु के ऊपर ब्लेम होता है। तो आज मेरा बिलीव है ये वचन आज का हमें बहुत सारी बातों से अंदर से आजाद करेगा। कितने लोग चाहते हैं कि आप फेल्यूर को देखें? फेल्यूर मतलब हार देखना चाहते हैं अपने जीवन में? कोई नहीं चाहता। हम सब जय देखना चाहते हैं। हम सब, मैं क्यों नहीं हूं, सब हम सब विक्ट्री चाहते हैं। पढ़ाई में, बिजनेस में, घर में, फैमिली में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, हमारा माइंड में हेल्दी माइंड चाहते हैं हम, अच्छा मन हो, अच्छा जीवन हो, सब चाहते हैं। तो प्रभु ने ना कुछ बातें रखी है जिससे वो हमारे जीवन में तुरंत आती है। बोलो तुरंत, बोलो तुरंत। चालू हो गया बेटा? तो आज का जो विषय है, घमंड से बचे रहो। बाजू वाले को बोलो, घमंड से बचा रहे। प्रभु की दासी जॉयस मेयर ने एक बार एग्जीबिशन लगाई थी सारे बुक्स की। उसके पास सैकड़ों बुक्स है, बहुत सारे बुक्स बिक गए, लेकिन एक बुक थी जो नहीं बिक रही थी। उसका टाइटल था प्राइड, घमंड। तो इसने सोचा, प्रभु ये क्यों नहीं बिकी है किताब? क्योंकि जो भी उस किताब को देख रहा था ना, बोल रहा था ये तो मेरे अंदर है ही नहीं, ये तो मेरे अंदर, मुझे पकड़ के यहां पे सबके अंदर घमंड है। किसी का छुपा हुआ है, किसी का दिख रहा है। क्या आप एग्री कर रहे हैं? सब आत्मिक लोग हैं यार, आप इधर आ जाओ फिर। जो ये कहता है ना मेरे अंदर घमंड नहीं है, हम सबसे बढ़कर घमंडी व्यक्ति वही है। अरे ब्रदर, लगा? जो ये नहीं मान रहा है मेरे अंदर घमंड है, मतलब घमंडियों को पाप है। समय पे देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एकदम गंदे हैं, नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं घमंड के कारण हम क्या खो रहे हैं। घमंड एक ऐसा लीकेज है जिसके कारण जो भी हमारे मटके में, हमारे बर्तन में आ रहा है, उस घमंड की वजह से सब निकल जा रहा है। कितने लोग बाजार में मटका लेते हैं और उसको बोलते हैं कि टूटा हुआ दे, थोड़ा नीचे से होल वाला देना, मुझे बहुत हार्ड वर्क करना है, मैं भरूंगी फिर निकल जाए। ऐसा कोई आशीषित व्यक्ति है क्या यहाँ पे? नहीं, परफेक्ट ठोक के बजा के लेते हैं। थोड़ा भी लीकेज निकला उसको सुनाएंगे। घर पे जाके भी लीकेज निकला ना पीटर, वो गाड़ी लेके बोलेंगे ये क्या दिया है, टूटा हुआ है। मटके का इतना सोचते हैं, लेकिन हमारा जीवन, हमारा फैमिली, हमारे बच्चे, हमारा बिजनेस, हमारी पढ़ाई, क्यों फेल्यूर देख रहे हैं हम? कभी सोचा है क्यों फेल्यूर देख रहे हैं? जबकि यीशु ने सब कुछ पूरा कर दिया। यीशु ने श्राप ले लिए, यीशु ने पाप ले लिए, यीशु ने विधियों का लेख जो हमारे नाम पर था उसे मिटा दिया। प्रभु यीशु ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया, जादू टोने से छुड़ाया, अंधविश्वास से छुड़ाया, मूर्ति पूजा से छुड़ाया, गलत बातों से छुड़ाया। उसके बाद भी फेल्यूर क्यों? वाई देयर इज फेल्यूर इन माई लाइफ? क्यों मैं फेल्यूर को देख रहा हूं? बहुत सारे रीजन है, लेकिन एक छुपा हुआ रीजन जो है वो है घमंड। बोलो घमंड। घमंड शुरुआत कहां से हुई? उधर चलते हैं। यहेजकेल की पुस्तक 28 अध्याय 11 से 17 शुरुआत, बिगिनिंग देखेंगे। घमंड की शुरुआत कहां से हुई, किसने की?
फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हाँ। हे मनुष्य के संतान, हाँ। सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, हाँ। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हाँ। तू तो उत्तम से भी उत्तम है। ये मालूम है किसके लिए लिखा है? बोलो लूसीफर। बोलो लूसीफर। कौन था लूसीफर? स्वर्गदूत। बोलो स्वर्गदूत था। स्वर्गदूत था, फिर शैतान बना, प्रधान स्वर्गदूत था। लूसीफर, मिकाइल और जिब्राइल, तीनों बोल के बताओ। लूसीफर, लूसीफर, मिकाइल मिखाइल और जिब्राइल। जिब्राइल। लूसीफर वर्शिपर था, मिकाइल फाइटर था और जिब्राइल मैसेंजर। हाँ है, सॉरी। मिकाइल क्या करता है? लड़ाई। बोलो लड़ाई। जिब्राइल क्या बोलता है? मैसेज। मरियम के पास आया था जिब्राइल, जिब्रू। और लूसीफर कौन था? बोलो वर्शिपर। बोलो वर्शिपर। तो उसके लिए प्रभु का आत्मा यशायाह के द्वारा कुछ लिख रहा है इसमें। तू तो यहेजकेल की पुस्तक में, सॉरी, तू तो सबसे उत्तम से, सिस्टर पढ़ो, तू तो उत्तम से भी उत्तम है। परमेश्वर ने उसको उत्तम से भी उत्तम बनाया। तू बुद्धि से भरपूर हाँ, और बोलो, सर्वांग सुंदर है। किससे? बुद्धि से भरपूर। बोलो बुद्धि से। पूरा नॉलेज उसके अंदर डाला था परमेश्वर ने। लूसीफर की रचना किसने की? परमेश्वर ने की। उत्तम, बुद्धिमान। उसके बाद लिखा है सर्वांग सुंदर। बोलो सर्वांग सुंदर। बॉलीवुड, हॉलीवुड के सारे हीरो उसके आगे फेल, उसके आगे फेल। इतना अच्छा लूसीफर को बनाया था। किसके लिए? बोलो अपने लिए। किसके लिए बना परमेश्वर ने? बहनों आप मेरे साथ हो। लूसीफर को किसके लिए बनाया? अपने लिए। सर्वांग सुंदर, बुद्धिमान, उत्तम से उत्तम। आगे पढ़िए सिस्टर। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। हाँ। तेरे पास आभूषण, माणिक, पतराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। ये सब पत्थर, जो बहुमूल्य पत्थर हैं, लूसीफर के अंदर लगाए थे प्रभु ने। बोलो पत्थर। ये बहुत ही बहुमूल्य, इनका कीमत चुकाएंगे ना हमको पूरा देश बेचना पड़ेगा, इतने बहुमूल्य है। आभूषण, नवरत्न, सोना, ऐसे बनाया था लूसीफर को। हाले अब जो लोग सुंदर हैं, जो लोग बुद्धिमान हैं, जो लोग बहुत अच्छे हैं, बच के रहियो। बोलो बाजू वाले को, बच के रहियो, क्योंकि आगे देखो खतरा है। आगे देखो, आगे पढ़ो। तेरे डफ और बांसुलिया हाँ। तुझी में बनाई गई थी। उसके अंदर प्रभु ने इनबिल्ड म्यूजिक डाला था। बोलो इनबिल्ड। यानी वो लूसीफर चलता था तो गिटार बजता था, पियानो बजता था, कोंगो बजता था, ढोलक बजता था। इतना जबरदस्त बनाया था। आप समझ रहे हो? वो चलेगा तो वीणाएं बजेगी। हाँ आगे। जिस दिन तू सिरजा गया था, जिस दिन तू सृजा गया था, उस दिन वे भी तैयार की गई थी। हाँ, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। हाँ, परमेश्वर की प्रेजेंस में वो रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया, हाँ। और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, हाँ। उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण, लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर हाँ। परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। हाँ। और हे छाने वाले करूब, हाँ। मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। हाँ। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। यस, ये है मेरा टॉपिक, फूल उठना। बोलो फूल उठा था। एक वर्जन में ऐसा लिखा है, तेरे अंदर घमंड आ गया था। किसके कारण? सुंदरता। बोलो सुंदरता के कारण। बोलो सुंदरता, ब्यूटी। बोलो ब्यूटी। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। हालेलुया। घमंड ने एक आराधक को शैतान बना दिया, प्रभु का वचन कह रहा। घमंड ने एक आराधक को, बेस्ट ब्यूटीफुल रचना परमेश्वर की, उसको क्या बना दिया? शैतान बना दिया। यानी परमेश्वर ने उसे कहां फेंक दिया? नीचे। इसीलिए तू नीचे गिराया गया।
दैट मीन्स इसमें से क्या सीखने को मिल रहा है मालूम है? अगर आप बहुत अच्छे हो ना, आप दिखने में सुंदर हो, आप वेरी इंटेलिजेंट हो, आप बातों को जल्दी समझ जाते हो, आप सब कुछ दी बेस्ट करते हो, तो आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि घमंड आपके अंदर जल्दी आ जाएगा। बहुत सावधान रहना है। बहुत आपको टैलेंट है सजने संवरने का, आपको टैलेंट है गाड़ी चलाने का, आपको टैलेंट है पढ़ाई करने का, आपको टैलेंट है खाने बनाने का, आपको टैलेंट है हर बात का, तो सावधान, बोलो सावधान। घमंड का चूहा घुस जाएगा। बोलो बाजू वाले को, घमंड का चूहा। और चूहे को मालूम है क्या चाहिए? छोटा सा होल। बोलो छोटा सा होल। और हम में से हर एक, मुझे पकड़ के यहां पे किसी ना किसी फील्ड में हम मास्टर हैं, है क्या? दी बेस्ट हैं। उस फील्ड में आपको क्या करना है, मुझे क्या करना है? घुटने टेक के बोलना है, प्रभु ये सब आपके कारण है। कोई पूछे, प्रभु है यार, क्या बोलेंगे? अरे मेरे जैसा मैं है तो है, मैं है तो है। चूहा घुस गया है, चूहा, और वो चूहा चला गया ना, बहुत होल करने वाला है अंदर, अभी पता नहीं चलेगा। धीरे से बोलो धीरज। शैतान के अंदर एक खूबी है, मालूम है क्या है? जॉयस मीर बोलती है धीरज। क्या है? धीरज है उसके अंदर। बहुत धीरज से काम करता है, देखता है इसकी कमजोरी, हाँ इसको इसने बोला, इसकी तारीफ हुई, इसने नहीं की तारीफ, समझ जाएगा ये जमहूरी है, ये कभी किसी की तारीफ करती नहीं है, ये मेरी ग्राहक है, ये मेरा ग्राहक है, ये कभी किसी को अप्रिशिएट करता ही नहीं है, ये मेरा दोस्त है, दोस्त है तू मेरा। शैतान गाना गाता है फिर ये। मैं यहां से क्यों बोलता हूं एक दूसरे को अप्रिशिएट करो? शैतान का प्लान है घमंड में लाके चूर चूर करेगा। किसका स्वभाव है ये? घमंड किसका स्वभाव है? प्रभु का। घमंडी व्यक्ति कभी भी किसी को प्रोत्साहित नहीं करेगा। निशानी नंबर 1, कभी आप किसी को अप्रिशिएट करोगे ही नहीं। पत्नी खाना बनाएगी, कभी नहीं बोलेगा तूने अच्छा बनाया है। नमक कम डालेगी, नमक कम डाला है। एक दूसरे को देख रहे हो। कभी बीवी की तारीफ नहीं करेगा। कलीग ने फोन किया, उसने वीडियो कॉल किया, उसने दिखाई ड्रेस मस्त लग रही है, बोलो घमंड, बोलो घमंड। तारीफ करना सीखो। लर्न टू अप्रिशिएट। जो वचन बांट रहे हैं, जो आराधना कर रहे हैं, जो बजा रहे हैं, उन्हें तारीफ करना। जो आपके घर में है, आपका बॉस, कभी बॉस को बोला है बॉस क्या काम करते हो आप यार? ब्रदर बॉस को ये बोलूं, ऊपर चढ़ जाएगा। ऊपर नहीं, तेरा जगह बनेगा उसके अंदर। कोई तो है जो मुझे अप्रिशिएट कर रहा है। आपका बॉस कितने फायर के ऊपर, कितने गर्म तवे के ऊपर बैठा है हमको मालूम नहीं है। हमारी सैलरी है 50,000, उसकी सैलरी है 6 लाख, तो 6 लाख सुइयां भी उसको चुभाई जाती है। हम तो 50,000 लेके कल्टी। बॉस को अप्रिशिएट करो। जो प्यून है, जो चाय के बर्तन उठाता है, काम वाली बाई है, लर्न टू अप्रिशिएट। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मालूम है क्यों? ये एटीट्यूड रखने से है ना, घमंड नहीं आएगा कभी भी। कभी भी घमंड नहीं ब्रदर, उनकी क्या औकात है यार, क्या औकात है। अगर मसीह में आकर ये औकात बोल रहे हो ना, तो आप चाइना के मसीह हो, आप कैथोलिक धर्म को फॉलो कर रहे हो, आप यीशु को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप एक धर्म को फॉलो कर रहे हो। पहले आप किसी और को मानते थे, अब मैं यीशु को मानता हूं, और बाहर जाके औकात औकात औकात। घमंड है।
जबरदस्त घमंड है ये, और यही घमंड हमको डुबाएगा। ऑटो वाले के साथ बदतमीजी, बाजी वाले के साथ बदतमीजी, ऐसी बहुत सारी बातें, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। कभी नहीं बोलना ये शब्द, क्या औकात है इसकी? हमारी औकात थी क्या उद्धार पाने के लिए, प्रभु की प्रेजेंस में आने के लिए? यीशु ने लायक बनाया ना उसके अनुग्रह से, तो हमें भी वैसे ही बनना है, क्योंकि प्रभु की नजर हमारी एक एक छोटी से छोटी बात पर है। आप कभी अंधेरे में मत रहना। आप अनुग्रह के नीचे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चोरी कर सकते हैं, जुआ खेल सकते हैं, सट्टा खेल सकते हैं, रमी खेल सकते हैं, आंकड़ा मटका जो भी है आप ये कर सकते हैं। आप आफ्टर मैरिज सेटिंग कर सकते हैं, लेडीज से बात कर सकते हैं। ये अलाउड नहीं है। मैं प्रभु का दास बंटी अंबानी इस मंच से आपको कह रहा हूं, प्रभु की पवित्र वेदी से, अनुग्रह के नीचे ये अलाउड नहीं है। मैं कभी नहीं किसी को सिखाता तुम पाप करते रहो। मैं आपको यह सिखाता हूं कि आप धर्मी बन चुके हो, पाप मत करो। आप पवित्र बन चुके हो, पाप मत करो। आप अपने आप को जानो, आप कौन हो। मैं ऑलवेज यही सिखाता हूं, पर कुछ लोग इस मैसेज का गलत फायदा उठा के वो गलत चीजों में जा रहे हैं, घमंड में जी रहे हैं। और घमंड के कारण, बोलो घमंड के कारण, वचन में लिखा है, पढ़ेंगे नीति वचन 29 का 23। नीति वचन 29 का 23 है ना? हाँ 23। मनुष्य को गर्व के कारण मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है। मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु ये क्या है नीचा देखना पड़ता है, इसका मतलब क्या है? मालूम है प्रभु ने क्या बोला? फेलियर, हार देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी? हार। ब्रदर किस में हार? पढ़ाई में, जॉब में, बिजनेस में। जितने भी बिजनेस कर लो सक्सेस नहीं मिलेगी। प्रार्थना करवा लो नहीं मिलेगी। अंकुर नरोला से प्रार्थना करा लो नहीं मिलेगी सक्सेस। क्यों? गर्व है, घमंड है। आप टूटे हुए नहीं हो, आप बिखरे हुए नहीं हो। और फर्स्ट पीटर याकूब में क्लियर लिखा है, परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। घमंडियों का सामना करता है। प्रभु के लोगों को तुच्छ जानना घमंड है। यीशु ने बोला, यदि तुम इनमें से किसी छोटे को भी तुच्छ जानते हो ना, उसका स्वर्गदूत पिता को सब बताता है। किसी छोटे को भी ठोकर खिलाते हो ना, इससे भला ये होता कि तुम्हारे पीठ पे चक्की का 250 किलो का पाट बांध के तुमको समुद्र में डाल देना चाहिए। कितना भी स्विमिंग करो, ऊपर आओगे ही नहीं। उसका मतलब क्या था यीशु का? कि आप हमेशा नीचे ही रहोगे। वो पत्थर जो है ना, ठोकर का जो तुम खिलाते हो, वो कभी आपको ऊपर नहीं आने देगा। रीजन क्या है? तो लोग घमंड। बाहर आ जाओ घमंड से। मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है। अब मेरा सवाल है, घमंड आया कहां से? मैंने पहले बताया था, घमंड कहां से आया था? सुंदरता, बुद्धिमान, सब ऐसे करो। विशेष बच के रहो जिनको बहुत कमाई है, जिनके पास बहुत पैसा है। घमंड की दुष्ट आत्मा ऐसे घर के बाहर ऐसे फर करके खड़ी रहती है। समझ गए? प्रॉस्पेरिटी विदाउट जीसस इज प्राइड। समृद्धि यीशु के बगैर घमंड उत्पन्न करेगी। समृद्धि यीशु के साथ नम्रता लाएगी। क्या लाएगी? शैतान को घमंड के कारण नीचे गिराया गया, यीशु को नम्रता के कारण सबसे ऊंचा किया गया। उसे वो नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा है।
हमारे सामने इतने एग्जाम्पल हैं जो नम्र बने, उनके साथ क्या हुआ। प्रोवर्ब्स 18 का 12 देखो क्या लिखा है। 18 का 12, ये लीकेज बंद होना चाहिए, नहीं तो फेल्यूर नहीं छोड़ेगा आपको। 18 का 12, नाश होने से पहले हाँ। मनुष्य के मन में घमंड, यानी नीचे गिरने से पहले, फेल्यूर से पहले, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में क्या आएगा? घमंड। और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। आपको कोई दो व्यक्ति याद आ रहे हैं इस वचन में? नाश होने से पहले कौन था? इब्लिस। महिमा से पहले यीशु। नम्रता थी, कौन था? यीशु। जॉन 13 में मालूम है क्या लिखा है प्रदीप भाई? जब यीशु को मालूम हुआ कि परमेश्वर मुझे महिमा देने वाला है, लिखा है उसने ऊपरी कपड़े उतारे, अंगोछा बांधा और कटोरा लिया और चेलों के पैर धोने लगा। चेलों के, जिस दिन आपका और मेरा दिल, हमारा दिल लोगों के प्रति तरस से भर जाए ना, समझ जाना प्रमोशन आने वाला है। जिस दिन आपके अंदर सबके लिए अच्छे विचार उत्पन्न होने लगे ना, तो समझ जाना प्रमोशन। उसके लिए अगर मैं प्रार्थना नहीं भी करूंगा ना प्रदीप भाई, सब लोग सुनो, प्रमोशन आने वाला ही है। यीशु के लिए किसने प्रार्थना की थी क्या? नहीं। वो गया, उनके पैर धो रहा है। यहूदा इस्करियोती जो उसको धोखा देने वाला है। हाइट है भैया, बोलो हाइट है ये। इधर मुझे पता चलता है, मुझे मेरे खिलाफ किसी ने मुझे कुछ बोला है, मुझे भी नहीं बोला है, 3 लोगों को बोला है, और वो बात मुझे पता चली। हम अंगोछा लेके उसके पीछे भागते हैं। यीशु ने अंगोछा बांधा था, हम खोल के उस अंगोछे में पत्थर भी बांधते हैं, ऐसे तो लगेगा नहीं। हाँ, बहुत सारे लोग चंगे क्यों नहीं हो रहे हैं? उनके अंदर घमंड है। घमंडी व्यक्ति चंगाई को ग्रहण नहीं कर सकता है। भले ही आप मुंह से बोलते हैं प्रभु 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 प्रभु, अंदर अंदर क्या है? ऑनर करते हैं। जहां पे घमंड है वहां पे निरादर भी है। दियो आपको वचन, ग्यारह का 2 प्रोवर्ब्स। देखो घमंड मेरे अंदर है, ये दूसरा थर्मामीटर है। जब अभिमान होता, जब घमंड आता, तब अपमान भी होता है। वो लोग क्या करते हैं? बोलो अपमान। बाप का, माँ का, पास्टर का, भाइयों का, बहनों का क्या करते हैं? अपमान। क्या रीजन है? बोलो भर भर के घमंड है, बाल्टियां भर भर के। क्या आप मेरे साथ है क्या? फेल्यूर आएगा पीछे। मैं अपनी ओर से कुछ बातें बोल रहा हूं क्या? मैं आज ये वचन क्यों दे रहा हूं? मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु क्या बोलना है, क्या बोलना है, क्या बोलना है? एक ही वर्ड आया, प्राइड। क्यों दे रहा है परमेश्वर वचन? परमेश्वर बात क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है मैं ऐसे बहुत आशीषित करूं। ये खुद अपने द्वार बंद करके बैठा है। ये इतना बड़ा लीकेज लेके बैठा है, मैं इसको इतना भरता हूं, इतना आशीष करता हूं, सब बह के बाहर निकल जाता है। तो उसने इसलिए तो हमको रखा है यहां पे। अगर आज ये वचन सुनकर आपको ईगो आ रहा है ना, तो बहुत बड़ा लफड़ा है। घर पे जाओ, कमरा बंद करो, प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे घमंड से आजाद कर, ईमानदार बनो। मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, उससे कोई भी बदल नहीं सकता। लेकिन साथ साथ में ये कचरा भी है हमारे प्राणों में। हमारा आत्मिक मनुष्य तो धर्मी बन चुका है, लेकिन लफड़ा कहां पे है पीटर भाई? हमारे प्राणों में, हमारी भावनाओं में, हमारे मन में। जहां अभिमान आता है वहां बोलो क्या आता है? अपमान। बोलो अपमान, निरादर, डिसोबे। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, मेरी बात मानते ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं,
यहां पे भी, बाहर भी, मेरे फैमिली में भी मैं उनको बोलता हूं ऐसा मत करो, ऐसा करो। ऐसा लगता है सुन रहा है। हफ्ते के बाद देखता हूं मेरी बात उठा ही नहीं है। मालूम है क्यों? घमंड है। ब्रदर मैं तो गरीब हूं, तू गरीब घमंडी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं शादी के लिए मुझे गरीब लड़की चाहिए। क्या गरीबों के अंदर घमंड नहीं होता? डबल होता है। बात को नहीं मानना क्या दर्शाता है? बोलो घमंड, प्राइड। ब्रदर क्या बोल रहे हो, कुछ और बताओ ना। यीशु मुझसे प्यार करता है, मैं कुछ भी करूं, मैं अनुग्रह के अधीन हूं। मैं थोड़ी बात कर रहा हूं। तू प्रार्थना करके आता था, प्रभु बोलता था, मैं बोलता था। फिर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, इसीलिए मैं आज आपको ये वचन दे रहा हूं। अगर हम सब प्रभु में साथ बढ़ रहे हैं तो हमको साथ में आगे चलना है। रिपेंट करो। रिपेंट यानी मन फिराओ इन बातों से। अगर ये वचन आपको लग रहा है, आपसे बात कर रहा है, सिंपली एक ही काम करो, प्रभु मुझे सहायता कर, ये सारी बातें मेरे अंदर है। और ऐसा नहीं है ये वचन सुन के आप कबूल करेंगे प्रभु आपसे नफरत करेगा। नेवर, नेवर। प्रभु नफरत नहीं करता है, प्रभु प्यार करता है, इसलिए वचन दे रहा है। हम्बल योरसेल्फ। अपमान, बोलो अपमान। पिताजी का अपमान, पत्नी का अपमान, बाप का, बच्चों का। ऐसे नहीं है बच्चे ही घमंडी रहते हैं, कहीं पर माँ बाप भी घमंडी रहते हैं। वो बच्चों से ऐसे बात करते हैं, कोई कुत्ता बिल्ली है। दोस्तों के सामने डांटना, उसको कम ज्यादा बोलना, अरे ये बेवकूफ है, ये बेवकूफ, बुद्धू, कम अकल की खोपड़ी। दोस्तों के सामने ये मत बोलो घमंडी लोगों, तुम्हारा बच्चा कभी ऊपर नहीं आएगा। उसको डांटो। हालेलुया। ऐसे कुछ लोग ऐसा है, हमको भी डांट रहा है पास्टर, हमारे माँ बाप भी तो है, उनको भी डांट रहा हूं भाई। बोलो घमंड, बोलो घमंड, 3 बार बोलो घमंड, घमंड, घमंड। प्रोवर्ब्स 16 का 18 पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है नीति वचन का लेखक। और आपको पता है जिसने ये नीति वचन लिखा है ना, वही घमंड में था। बताओ, सुलेमान व्यभिचार में गिर गया। बोलो व्यभिचार में। बाइबल का लेखक मेरी बहनों, प्रभु तू ताकत नहीं है प्रभु तेरे को। अरे ये थिंकिंग मत लाओ। प्रभु कितना रॉयल है, कितना लॉयल है, उसने उससे लिखाया है। उसने वो भी लिखा है, उसने कमजोरी भी लिखी है। क्यों लिखा है मालूम है? ये एग्जाम्पल है हमारे लिए। बोलो एग्जाम्पल। ये हमारे लिए दृष्टांत है। सुलेमान जैसा व्यक्ति जिसने 3000 नीति वचन लिखे, उसके अंदर भी घमंड आ गया था। हाँ, कौन सा बोला बहन? 16 का 18। देखो, विनाश से पहले गर्व, विनाश से पहले घमंड, और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। आगे घमंडियों के संग लूट। बस 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 बस। विनाश से पहले, ठोकर खाने से पहले गर्व। ऑफेंस, ठोकर बोलो ठोकर। बुरा लगना बोलो बुरा लगना। आपको बार बार बुरा लगता है, आपके अंदर क्या है? बोलो डमंग, बोलो डमंग। हम करेगा, हम हो जाएगा। हाँ सुचित, बुरा लगना ठीक है, चलो बुरा लगा कोई बात नहीं, उसमें बैठे रहो। ये घमंड है। ठोकर खाने से पहले क्या आता है? घमंड। हम गलती नहीं करते हैं, हमको लोग क्षमा करते हैं, तो हमारा क्या काम है? क्षमा कर। क्विक टू फॉरगिव, क्विक टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। लिखा है नीति वचन नहीं, भजन संहिता 119 में, वो मेरे इसमें नहीं है। जो लोग तेरे वचन से प्यार करते हैं ना, उनको कभी ठोकर नहीं लगती। जो लोग तेरे वचन से प्यार करते हैं, वो कभी भी किसी बात का भी बुरा नहीं मानते हैं। क्यों? क्या है उनके दिल में? प्रभु का वचन है।
हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? ऑपरेशन चालू है? हाँ? क्या क्या खोला है प्रभु ने? किडनी बाहर निकाली है? ओपन हार्ट सर्जरी। भैया यहां आने से पहले मेरी सर्जरी होती है। प्रभु देखो क्या बोलता है, प्रोवर्ब्स 8:13। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। पवित्र आत्मा को भी दुख होता है जब हम घमंड में चलते हैं। बुरी बात, उलटफेर की बात और घमंड, अहंकार लिखा है ना? घमंड अहंकार और बुरी चाल हाँ, और उलटफेर की बात, मैं नफरत करती हूँ, बात से भी मैं बैर रखती हूँ। बैर रखती हूँ। देखो प्रभु को भी अच्छा नहीं लगता है। प्रभु पापी से बहुत प्यार करता है, लेकिन पाप से वो नफरत करता था, करता है और करता रहेगा। ब्रदर हम अनुग्रह में हैं, ब्रदर बचाए गए हैं। मैं आपको बोला था ना, शैतान इतना शाना है, खाली वो शाना है, बुद्धिमान नहीं है। वो ऐसी ऐसी आपके बात में फीड, माइंड में बात फीड कर देगा। अभी जवानी है तो ये पाप तो होते रहेंगे रे। दिस इज द वॉइस ऑफ डेविल। जवानी चलता है, नहीं चलेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का वचन बोलता है, जो लोग इस माइंडसेट में रहते हैं, मेरी जवानी है, मुझसे व्यभिचार होते रहेंगे, प्रभु में आने के बाद भी है, प्रभु के पहले नहीं, तो आप गलत माइंडसेट में चल रहे हैं और आप कभी भी उस बात से निकल नहीं पाएंगे। आप व्यभिचार में चलते रहेंगे। क्यों? आपका बिलीव क्या है? मैं जवान हूं। तो क्या यूसुफ जवान नहीं था? क्या दाऊद जवान नहीं था? पौलुस, पतरस, नए नियम के बताओ कौन व्यभिचार में गिरा है? बहुत सारे लोग दाऊद का एग्जांपल देके बोलते हैं, दाऊद राजा व्यभिचार में गिर गया तो मैं किस खेत की मूली हूं। चलो नए नियम में बताओ, अपने आप को पौलुस से कंपेयर क्यों नहीं कर रहे हो? अपने आप को यूहन्ना से कंपेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, जो खोलती हुई तेल की कढ़ाई में डाला गया था? हाँ ब्रदर, मेरे को भी डालेंगे क्या? गलत है, निकला हुआ ये माइंडसेट सांसारिक है। मैं एक पास्टर को जानता हूं जो ये बोल के विचार करता था, मेरी वीकनेस है, मेरी वीकनेस है। शिमशोन ने ये गलती की थी पीटर भाई। उसके बाद पावर था पर कैरेक्टर नहीं था। ये हो सकता है आप मसीह में आपके गिफ्टेड बन जाएं, लेकिन कैरेक्टर जीरो, और वो गिफ्ट वर्क भी करेगी। शिमशोन ने गधे के एक जबड़े से 1000 लोगों को मार दिया, 1000 लोगों को अकेले मार दिया, लेकिन एक अकेली दलाइला ने शिमशोन के जीवन को खलास कर दिया। क्यों? उसने अपनी कमजोरी पे कभी वर्कआउट नहीं किया था। अगर लड़कियां, अगर औरतें आपकी कमजोरी है, मेरी बात कान खुल के सुन लो, शैतान आपको कभी ऊपर नहीं आने देगा। आप कौन सी भी मिनिस्ट्री में होंगे, किसी भी प्रभु के दास के अधीनता में चलेंगे, आप हार का सामना करेंगे ही करेंगे, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि आप प्रभु के वचन के बाहर जाएं और आप कभी ब्लेस्ड ना हो, आप गवाह ना बने। वुमनाइजर लोग जिनको सवेरे से लेकर रात तक किसी न किसी के साथ चैटिंग करना है, लेडीज को मैसेज करना है, नोन अननोन, सावधान सावधान। आप कभी ऊपर नहीं आएंगे और आपका करियर बर्बाद कर देगा शैतान। आपको पता है प्रभु ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया है। क्यों छुड़ाया है? ताकि हम वापस अंधकार में जाएं उनके साथ। इसके लिए छुड़ाया है। हमको क्यों छुड़ाया है? ताकि हम यीशु के गवाह बने। जवानों, यीशु के गवाह बने। घमंड है, बात को नहीं मानना घमंड है। वो डीमन, दुष्टात्मा शिमशोन के पीछे लगा पड़ा था। मालूम है क्यों?
शिमशोन ने कभी भी इस बात का प्रभु से जिक्र नहीं किया था। एक बार भी नहीं लिखा है कि शिमशोन ने घुटने टेके, प्रभु ये औरत, मैं जब भी खूबसूरत लड़की को देखता हूं मैं फिसल जाता हूं, मैं फिसल जाती हूं। कभी भी एक बार शिमशोन ने ये प्रार्थना करके नहीं की। आपको पता है शिमशोन की शुरुआत तो बहुत अच्छी थी, उसका एंड खतरनाक था। उसकी दोनों आंखें फोड़ी गई, विजन खलास। जिस व्यक्ति ने फिलिस्तियों के खेतों को जला दिया, 1000 लोगों को मार दिया, उस व्यभिचार के कारण उसकी आंखें फोड़ी गई। फेल्यूर, क्यों? घमंड, बोलो घमंड। उसका पिताजी मनोआ, क्या नाम था उसका? मनोआ, मानो, उसको बोल रहा है बेटा तेरे को शादी करनी है तो अपने कुल में करना है, कचरा क्यों कर रहा है, प्रभु के खिलाफ क्यों जा रहा है? उसके माता पिता उसको समझा रहे हैं, नहीं पापा मेरे को है ना वही चाहिए, रूसी लड़की, थोड़ी अच्छी थी दिखने में, फलिस्तीन थी ना, हाँ तिम्ना करके थी कोई। आपको पता लगा क्यों फेल्योर आपके पीछे है? हेलो, पता लग रहा है फेल्योर क्यों पीछे है? पति पत्नी के बीच में घमंड। मैं बोल रहा हूं पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं और थोड़े थोड़े होने भी चाहिए। एक पति पत्नी मेरे पास आया, बोला हमारे बीच में झगड़े नहीं होते हैं। मैंने बोला क्यों? बोला हम बात ही नहीं करते। कौन सी गवाही है? बात करोगे ही नहीं, मोबाइल में लगे रहोगे तो झगड़े होगे ही नहीं। ऑनर करना है। पति पत्नी का क्या दिक्कत है? उसको समझाओ कि पति के पास गया, हाँ होशियार है ये लोग, उसको भैया तुम्हारे उसको और उसको के चक्कर में बच्चे पीस रहे हैं, तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो रहा है। इन दोनों के चक्कर में है ना, फ्यूचर का सेविंग नहीं हो रहा है, ईगो में लगे पड़े हैं, गंदगी में लगे पड़े हैं। अरे तुम्हारा बच्चों का सेविंग सुस्तड़, बात नहीं मानने की वजह से ना सेविंग भी नहीं होती है। बोलो बाजू वाले को, ये रेवलेशन है। पति पत्नी, मुझे बताओ पतियों, ओ पति पत्नियों, क्या बात है, पति बोल दिया आपको, इतना मतलब और आया आपके अंदर पतियों के जैसा। आपका पति ओसामा बिन लादेन है क्या? नहीं है। है क्या? अरे वो आतंकवादी था। इंसान है ना। इधर पतियों, क्या बोलो, बहनों के लिए लफड़ा हो जाएगा। देखो पास्टर भी डरता है। एक बात बताओ, शैतान से अच्छी है ना? हाँ देखो बहुत अच्छी है। अनूप, शैतान से, ओसामा बिन लादेन से अच्छे है ना? ये सोच के माफ करो ना। ठीक है प्रभु तेरी वजह से माफ करती हूँ, उसको जम्बूरे को मैं लेके घूमती हूँ। क्यों मालूम है क्यों? ये जो बातें हैं ना, शादी, बोलो शादी, दूसरा नाम है एडजस्टमेंट। इस धरती पर कोई भी शादी परफेक्ट नहीं है। इवन मेरी भी सामने खड़ी है और बैठी है, नहीं है परफेक्ट। लड़ाई झगड़े होते हैं, खतरनाक भी होते हैं। हेलो, अब हम दूसरी कमी से जाएंगे, जाओ। मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूं, और प्रभु के अनुग्रह से 15 साल से जुड़े हुए हैं। कितना भी झगड़ा हो जाए, लफड़ा हो जाए, रात को बन जाते हैं।
इसका मुंह इधर, इसका मुंह उधर। जल्दी बन जाते हैं। अभी तो और ज्यादा हो गया, क्योंकि अभी मालूम है अभी हमारे वो मिनिस्ट्री है, नहीं तो वो घमंड का आत्मा खुला रहता है। ये यहाँ पे चिल्लाया, यहाँ पे ये बोल दिया, वो बोल दिया, चलो ठीक है, अरे पता है ये ऐसा हो गया, हाँ हाँ मैं भी नॉर्मल हो जाता हूँ, ठंडी हो गई मैं भी ठंडा। दिस इज लाइफ, लाइफ है ये। जो जिम्मेदारी जिसको मिली है ना, अगर आप ईमानदारी से उसको करेंगे ना, तो मेरी बाइबल में लिखा है यहोवा, यहोवा दीनों पर अनुग्रह करता है, दीनों पर अनुग्रह करता है, आपको फेवर मिलेगा। अगर पत्नी अपनी जवाबदारी दिल से पूरी करेगी, प्रभु अब तेरा पति तेरे को फेवर करे ना करे, मेरा यीशु तेरे को फेवर करेगा। अरे तेरे को ड्रेसेस वो ला के देगा, गहने वो ला के देगा, तेरी महिमा वो करेगा। और पति, अगर तूने घर की जरूरतें पूरी की, बच्चों की, अपनी पत्नी की, मेरा यहोवा तुझे ऊंचा बनाएगा, मट्टी में से उठाकर राजाओं के साथ बिठाएगा। अगर आपने अपने पत्नी का ऑनर किया तो। पति और पत्नी जब तक एक दूसरे का ऑनर नहीं करेंगे, तब तक घमंड का आत्मा नहीं जाएगा, नहीं छोड़ेगा। ये घमंड है, उसे समझाओ, ये घमंड है, उसे समझाओ, ये घमंड है, मैं नहीं उसकी गलती है, ये घमंड है, मैं नहीं उसकी गलती है। अरे मैं बोलता हूं हम दोनों की गलती है। जिस दिन ये मान लिया ना हम दोनों गलत हैं, लफड़ा खत्म। उसका ईगो सेटिस्फाइड, इसका भी ईगो सेटिस्फाइड। हाँ हाँ वो भी बोलता है मैं गलत हूं, हाँ 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 वो भी बोलती है ये गलत है। ऐसे क्यों किया मैंने? प्रभु परिवार को यहां पे रखना चाहता है। कौन से परिवार को मालूम है? जो उसको साथ देते हैं, जो इस वचन को हम्बलता से ग्रहण करते हैं। प्रभु मेरा पति मुझे मारता है, जो मेरा अधिकार है वो पूरा नहीं करता, मेरी जरूरतें पूरी नहीं करता है, लेकिन जो तूने मुझे बोला है ना उसका आदर कर, मैं ये बात मानूंगी। तूने मुझे बोला है अपने बच्चों का पालन पोषण कर, मैं करूंगी। अगर आपके अंदर दम है ना, ऐसा जीवन जी के बताओ, आपके जीवन में गवाहियों की लाइन लगेगी। आप कभी भी पीछे नहीं रहेंगे अगर आप प्रभु के वचन को फॉलो करते हैं। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन प्रभु का वचन नहीं टलेगा। यही बात आपसे भी लागू है। हो सकता है आपकी पत्नी आपका डिसरेस्पेक्ट करती हो, आपकी बात नहीं मानती हो, आप कमा के लाओ। बहुत सारे पतियों के ऊपर सुस्ती का आत्मा है। उसको 10 बजे बोलो दूध चाहिए, 11 बजे जाएगा। हाँ जाता हूं, 2-3 लोगों को बुलाओ मुझे उठाए, ये घर खा लेगी। सुस्ती डाकू है, बोलो सुस्ती डाकू है। वो घोड़े पे बैठी रहती है सुस्ती की आत्मा। लिखा है मैं सुस्त के खेत से गया, मैंने वहां पे बिच्छू देखे, बिच्छू सांप जहरीले। क्यों? वो सुस्त है, उसका बाड़ा टूटा हुआ है, उसके खेत का बाड़ा टूटा हुआ है, कभी उसने मरम्मत नहीं की। इसलिए कभी बिच्छू रेंग के आया, कभी सांप आ गया, कभी सुअर आ गया, सुअर आके खा रहा है उसका अनाज। क्यों? बाड़ा क्यों टूटा हुआ है? क्या रीजन है? क्या है? सुस्ती। बहुत सारे भाई लोग इसलिए आज फेलियर को देख रहे हैं। घमंड तो भर भर के है, घमंड की बहन सुस्ती भी उनके अंदर है। ये भाई बहन है आपस में। ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, सामने वाला फिर कभी तुझे काम देगी नहीं। ऐसा काम करो, ऐसा है क्या? प्रभु ने 2 कान क्यों दिए हैं? एक सुनने के लिए, यहां से गलत मानसिकता है। पति पत्नियों, आपका भविष्य उज्जवल है मसीह में। आज ही एक दूसरे से माफी मांगो, एग्री करो हम दोनों गलत हैं, सब चीजें हटाओ अपने घर से। पत्नी अपना काम पूरा करे, पति अपने काम पे लग जाए, आपका घर इस धरती पे स्वर्ग बन जाएगा। मैं बोल रहा हूं, आपकी प्रार्थनाएं नहीं, आपके विचारों पर स्वर्ग आमीन करेगा।
प्रार्थना नहीं, आप ऐसा सोचोगे और वो हो जाएगा। क्यों मालूम है? क्योंकि आप प्रभु के फॉर्मेट में चल रहे हैं। हम सब जैसा प्रभु कहता है वैसा ही घर है। लफड़ा कभी होता है, मैं दोष लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, जब एक हस्बैंड की डिसरेस्पेक्ट होती है, आदर से बात नहीं की जाती है, वहां पे जल्दी लफड़े होते हैं। बोलो, जल्दी लफड़े होते हैं। ब्रदर, फिर आपको पता नहीं है उसके काम भी तो देखो। मैं सुन रहा हूं बहने, आपके दिल की आवाज मेरे कानों में बज रही है, बुम 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 करके। आप आओ तो सही, देखो कुछ नहीं करता है, पैसा नहीं देता है, अब ये हो गया, अब वो होने वाला है, भविष्य में ये है, कुछ भी नहीं करता है। बहन, मैं एग्री करता हूं, ये सब बातें आप फेस कर रहे हैं। इसके बाद क्या? मेरी बात समझ रहे हो? ये परिस्थिति है, अब इसमें से निकलना है कि और अंदर जाना है? निकलना है तो वचन को फॉलो करो। वचन कह रहा है पति का आदर, ठीक है प्रभु, मेरा तो मन कर रहा है भाल खींचू उसके, लेकिन तू बोलता है आदर कर, तो तू मुझे मदद कर, तू मुझे क्या कर, मुझे सहायता कर, क्योंकि मुझे मेरा परिवार आशीषित चाहिए। 2 मिनट के लिए सोचो, उसको अकल नहीं है, डम्ब है, ब्रुर है। आप बुद्धिमान है ना? आप स्टेप उठाओ। नहीं ब्रदर, पहले वो। क्या आपको विश्वास है आपकी मैरिज प्रभु ने करवाई है? बहुतों के हाथ ही नहीं उठ रहे। नहीं ब्रदर, धोखा हुआ है मेरे से, धोखा। ये शादी के बाद हर कोई बोलता है, हर एक व्यक्ति बोलता है मेरे साथ धोखा हुआ है। भाई वो बोला है, कभी ना कभी तो बोला होगा, किसी ने तो बोला होगा, अरे यार धोखा हो गया मेरे साथ। नहीं, पोजीशन लीजिए बहनों, भाइयों, यही बात आपके साथ भी लागू है। कोई एक तो खड़ा रहे, दोनों ढीले तो पीटर भाई कैसे चलेगा? भविष्य कैसे बनेगा डेविड भाई? हाँ, ये घमंड के बीच में पति पत्नी भी आ गए और लफड़ा है, घमंड है। क्या बात कर रहा हूं मैं किसी से? प्रभु बात कर रहे हैं कि घमंड है बहुत सारी बात। हालेलुया। लूका 18। घमंडी व्यक्ति की पहचान, लास्ट है, बस हो गया। अभी प्रभु सीलने जा रहा है। अठारह का 9 से पढ़ो। कौन सा वर्ष? लूका 18:9 से। लूका 18। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। हाँ। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हाँ। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। हाँ, रुको अभी इधर। इस बंदे में आपको क्या दिख रहा है? क्या, कैसे मालूम पड़ा? अपने आप को ऊंचा, मैं बकरी। और बहनों बताओ, सिस्टर बताएंगे आप, कल्याण वाले नए सिस्टर गीता बताएगी। सामने वाले को तुच्छ जानना, अपनी बड़ाई करना। हाँ सुनील, अनूप, हाँ बोल के बता रहे, मैं अच्छा हूं, मैं नम्र हूं, मैं दीन हूं, मैं उपवास करता हूं। सुनील, सेल्फ राइचियसनेस। मालूम है की क्या है? की चाबी, ये अपने आप को कंपेयर कर रहा था। बोलो कंपेयर। हमारे अंदर घमंड है, ये तीसरा थर्मामीटर। बोलो कंपेयर। हम सर्वदा अपने आप को कंपेयर करेंगे, नहीं मैं तो ऐसा नहीं, मैं तो अच्छा हूं, मेरे जैसा कर बैठो, मेरे जैसा मैं। अरे दिल थी तो ये हड़ा दियो मका जाओ कोंगो।
हेलो, कंपेयर करना बंद करो। आपसे बेहतर लोग हैं हर जगह। जहां पे शाऊल है वहां पे दाऊद है ही है। देयर इज बेटर ऑप्शन। आप अगर वहां पे हैं तो ये खुदावन का अनुग्रह है, ऐसा बोलो। मेरा टैलेंट खुदावन का, हमसे ज्यादा टैलेंटेड लोग खड़े हैं भैया। प्रभु ने उनको छोड़ के हमको क्यों चुना? किस लिए चुना? क्या कारण था? अपने अनुग्रह से चुना। फिलिपियों में लिखा है, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। नहीं समझेंगे ना, घमंड में आके करके बताए ऐसा, करके बताए। ठीक है, अभी नहीं करेगा, कभी तो करेगा। हाले तो इस व्यक्ति के अंदर घमंड था, हेडन इसके अंदर छुपा हुआ भी नहीं था। अब दूसरे व्यक्ति को देखिएगा, तेरा पढ़ो। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर हाँ। स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, हाँ। परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। क्या बात है। छोटा बनाएगा यानी छोटा बनाएगा, अपनी पोजीशन को नीचे नहीं आना है। हर वक्त ये कहना है प्रभु का अनुग्रह है। आज मैं जो कुछ भी उसकी दया से हूँ, मैं जानता हूँ प्रभु तेरी वजह से है। कोई भी व्यक्ति पूछे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, अरे प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का अनुग्रह है। उस दिन किसने यहाँ पे गवाही दी? मैंने घुटने टेक के प्रभु को महिमा दी। क्या, कौन था? हाँ, रवि भाई ने। क्यों मालूम है? मैं उससे बहुत जुड़ा रहता हूं। मेरे साथ लगभग उनका बहुत डेली होता है, क्योंकि चर्च का काम रहता है, बहुत सारे काम रहते हैं। तो जब वो गवाही दे रहे थे ना, मैं जानबूझ के नीचे आया, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, मेरे अंदर घमंड आ जाएगा। हाँ। मैंने बोला नहीं प्रभु, ये गवाही तेरी वजह से है, ये तूने किया है। अरे हम कौन है? मसीह हमारे अंदर रहता है, इसलिए ये काम होते हैं। हमारा प्रार्थना जीवन बाद में, बाइबल बाद में, मसीह हमारे अंदर रहता है। जिस दिन ये घमंड आ गया ना, मैं बहुत प्रेयर में बैठता हूं इसीलिए काम होते हैं, उस दिन सब रिवर्स जाएगा। दबा के प्रेयर करनी है, दबा के बाइबल पढ़ना है, दबा के डिवोशन में रहना है, लेकिन महिमा तो प्रभु की है। कंपेयर, नो कंपेयर। बोलो बाजू, कंपेयर मत करो भैया। तो जो कुछ भी है, तेरी पढ़ाई, तेरा बिजनेस, तेरा जॉब, तेरा टैलेंट, जो कुछ भी आपके पास है, आप अच्छी चाय भी बना रहे हैं, आप अच्छा झाड़ू पोछा भी कर रहे हैं, आप जो भी अच्छा कंप्यूटर चला रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, दिमाग में फीड कर लो, ये सब यीशु के कारण हुआ है। मेरा वचन कहता है बाइबल में, जो अपने आप को नीचा 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 करेगा, खुदा उनसे ऊंचा करेगा। आखिरी बात 1 मिनट की बताऊंगा मैं आपको। याकूब की पत्री, मैं आज जिसको मेडिटेट कर रहा था, प्रभु ये कैसा है यार, तू क्या अनुग्रह करेगा? ये 4 अध्याय उसका 7 पढ़ो। क्या मेरे साथ हैं? बस आपके 2 मिनट लूंगा, फिर प्रभु भोज में जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हाँ, सिस्टर 6 से पढ़ो। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर क्या करता है? मैं सोच रहा था प्रभु ये क्या है, दीनों पर अनुग्रह करता है, तो क्या होगा? उसके नीचे लिखा है परमेश्वर के निकट आओ, यानी अभिमानी लोग कभी भी परमेश्वर के निकट नहीं जाएंगे। 5 मिनट की प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह सबका भला करे। शुरुआत मुझसे करे। आमीन। प्रभु बोलना था, जो रोज मेरे साथ नहीं बैठ रहा है, मेरे निकट नहीं आ रहा है, एक्चुअली वो घमंडी बन गया है। मैंने बोला ठीक है, ये तो हो गया। अब दूसरा, तू दीनों पर अनुग्रह करता है। बोला जो व्यक्ति दीन बनेगा ना, जो व्यक्ति दीन बनेगा,
आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बोला प्रभु ने। आप दीन बन गए ना, आप जहां जाएंगे सफलता आपके पास में खड़ी रहेगी। फेवर, बोलो फेवर। वेटिंग टिकट कंफर्म हो जाएगी। तुच्छ एग्जांपल दे रहा हूं। क्यों आप प्रभु के सामने दीन बने हो, बोलो प्रभु के सामने। ये वचन सुन के प्रभु के सामने अगर आप दीन बनोगे ना, आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, प्रभु आपको फेवर करेगा। इंग्लिश में लिखा है अनमेरिटेड फेवर। उस फेवर में सब काम फ्री में होते हैं और आपके पक्ष में हो जाएंगे। सब कुछ आपके पक्ष में आ जाएगा बगैर प्रेयर, विदाउट प्रेयर। बोल रहा था प्रभु, प्रदीप भाई बोला तू दीन बन जा, तू जहां भी जाएगा तू सफलता देखेगा। सुनील, कितनी बड़ी चाबी है रजिस्टर। दीन, बोलो दीन। प्रभु के आगे दीन। प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे तेरी ताकत चाहिए, मुझे छुड़ा व्यभिचार से, घमंड से। वो पत्नी है तो बोलो मुझे मदद कर, मैं अपने पति का आदर करूं। आप पति है तो बोलो प्रभु मुझे मदद कर, मैं अपने घर वालों की जरूरतें पूरी करूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने आप को दीन कर रहा हूं ना प्रभु के आगे। ये वचन सुन के हम दीन नहीं हो रहे हैं तो प्रभु आपका विरोध करेगा, आपका सामना करेगा। हालेलुया। वो यहोवा दीनों पर अनुग्रह करता है, यानी आप जिस क्षेत्र में जाएंगे बगैर प्रेयर आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आपने अपने आप को प्रभु के आगे दीन किया है। आप जिस बिजनेस में हाथ लगाएंगे ब्रांचेस खुलेगी, आपके जॉब में प्रमोशन आएगा। क्या प्रभु ने बात की आज? सच्ची बताओ, मेरे से तो 2 दिन से बात कर रहा है, मेरे को तो लाल कर दिया है गाल। दीन, बोलो दीन, प्रभु के आगे दीन। अगर आपको लग रहा है मेरे अंदर घमंड है, नो प्रॉब्लम, मैं आपको रास्ते दूंगा इसमें से निकलने के। दाऊद कहता है जो सहायता मुझे यह सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। सहायता मांगो प्रभु से। याकूब 1:21 में आपके लिए पढ़ रहा हूं। इसलिए सारी मलिनता, बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। कौन सा वचन? जो आज आपके हृदय में बोया गया है, जो आपके हृदय में बोया गया है, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार, छुटकारा करेगा। ये वचन, आज का वचन। अगर आपने एग्री कर लिया, प्रभु मेरे अंदर घमंड की तो टांकी पड़ी है, 500 लीटर की टांकी है मेरे अंदर, फोड़ इसको, प्रभु फोड़ेगा, प्रभु निकलेगा। वो आपको ब्लेस करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप फेल्योर में रहें। अगर आप फेल्योर में हैं तो उसका नाम नीचे होता है। मसीह होने के बाद भी फेल्योर देख रहा है, मसीह होने के बाद भी ये बीमार है। फेल्योर का कारण प्रभु नहीं है। बोलो मैं हूं, मैं बात नहीं मानता हूं, मैं अड़ियल हूं, मैं अंदर से भीट हो चुका हूं। निकालो। हम सब खड़े हो जाएंगे प्रभु की प्रेजेंस